क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते थे लेकिन सोच में पड़ गए कि कौन सा वर्ड सही होगा? जैसे आई एम गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स बोले या आई एम गोइंग टू परचेज वेजिटेबल्स बोले, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ऐसे और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं और इनका मतलब भी लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। तो क्यों ना आज इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के कंफ्यूजन को दूर किया जाए। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश के इन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के यूजेस के बारे में बताने वाला हूँ कि इनका यूज कब किया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बाई और परचेज के बीच डिफरेंस को समझते हैं। दोनों का मतलब होता है खरीदना, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। जब हम सस्ती और रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं तब वहाँ पर हम बाई वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं पार्टी के लिए नई शर्ट खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू शर्ट फॉर द पार्टी। वह हर शाम को बाजार से फल खरीदती है। शी बाइज फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट एवरी इवनिंग। तो अब यहाँ पर सस्ती और रोजमर्रा की चीजें खरीदने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम बाई वर्ड का यूज करेंगे। अब ऐसी चीजें जो हम रोजमर्रा में नहीं खरीदते हैं, बल्कि जब हम कॉमर्शियल या महंगी खरीदारी करते हैं तब वहां पर हम परचेज वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा। आई विल परचेज ए कार नेक्स्ट मंथ। कंपनी ने नई मशीनें खरीदने का फैसला किया। द कंपनी डिसाइडेड टू परचेज न्यू मशीन्स। तो इस तरह से बाय का इस्तेमाल रोजमर्रा की सामान्य खरीदारी के लिए किया जाता है, जबकि परचेज का इस्तेमाल व्यवसायिक या महंगी चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको बाय और परचेज में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सी, लुक एंड वॉच के बीच डिफरेंस को समझते हैं। तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन इनका यूज अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। सी, अब जब भी हमारी आंखें खुली होती है तो हमें कुछ न कुछ दिख रहा होता है, यानी बिना किसी कोशिश के हमारी नजर किसी न किसी चीज पर पड़ती रहती है। उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तब वहां पर हम देखने के लिए सी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे क्या तुमने वह कार देखी? डिड यू सी दैट कार? अब मान लीजिए मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ और हम दोनों का फेस सामने की तरफ है और सामने एक कार खड़ी है, तो मुझे दिख गई और उसे देखने के लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि वह कार बिल्कुल नजर के सामने थी और मुझे भी पता था कि वह कार मेरे दोस्त को भी दिख गई होगी। अब उसी कार के बारे में मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि डिड यू सी दैट कार? क्या तुमने वह कार देखी? अब क्योंकि वह कार हमारे बिल्कुल नजर के सामने थी और उसे देखने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, इसीलिए यहाँ पर सी वर्ड का यूज किया जाएगा। अब एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने राहुल को कल शॉपिंग मॉल में देखा। आई सॉ राहुल एट द शॉपिंग मॉल यस्टरडे। अब यहाँ पर भी सॉ, ये सी का ही पास्ट टेंस है। यहाँ पर भी मैं शॉपिंग मॉल में जा रहा था, मेरी नजर राहुल पर पड़ गई। मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया देखने के लिए, मैं बस जा रहा था और मेरी नजर के सामने राहुल दिख गया। तो अब उस बात को बताने के लिए मैंने सॉ वर्ड का यूज किया है, जो कि सी का ही पास्ट टेंस होता है कि आई सॉ राहुल एट द शॉपिंग मॉल यस्टरडे, मतलब मैंने राहुल को कल शॉपिंग मॉल में देखा। अब नेक्स्ट है लुक। और अब हम जब किसी चीज को थोड़ी देर के लिए लेकिन एफर्ट करके, यानी वहां कोशिश करके किसी डायरेक्शन में देखते हैं, तब वहां पर लुक वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे उस खूबसूरत पेंटिंग को देखो, लुक एट दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ पर मैं किसी चीज को देखने के लिए कह रहा हूँ, यानी किसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाकर देखने के लिए कह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने सी वर्ड का यूज नहीं बल्कि लुक वर्ड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट लगाकर किसी डायरेक्शन में देखने की बात हो रही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखो। लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। अब यहाँ पर भी जब कोई दोनों डायरेक्शन में देखेगा तो उसे एफर्ट करना पड़ेगा, और एफर्ट करके किसी डायरेक्शन में देखने की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर लुक वर्ड का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट है वॉच। अब जब हम किसी चीज को लंबे समय तक ध्यान लगाकर देखते हैं, जनरली कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो हिल रही है या चल रही है, तब वहां पर वॉच वर्ड का यूज किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स है, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं तो स्क्रीन पर लगातार मूविंग ऑब्जेक्ट्स आते रहते हैं और हम ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आज रात को एक फिल्म देखूंगा। आई विल वॉच ए मूवी टुनाइट। तो अब यहाँ पर मूवी देखने की बात हो रही है और मूवी में विजुअल्स हर समय चेंज होते रहते हैं और हम ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करते हैं और लंबे समय तक देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए वॉच वर्ड का यूज किया गया है। तो आई होप अब आपको सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए से, टेल, टॉक और स्पीक में क्या फर्क होता है इसे समझते हैं। ये चारों ही बोलने से जुड़े हुए हैं, यानी इनका मतलब होता है बोलना, बात करना, लेकिन हर एक का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है और सही समय पर सही वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर सकें। वहां पर आप कंफ्यूज ना हो कि आपने सही बोला है या गलत बोल दिया है। तो से का मतलब होता है कुछ कहना, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि आप किससे कह रहे हो उसे भी बताओ। इसमें सिर्फ कोई पर्सनल थॉट या इंफॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है।
और अब सामने वाला व्यक्ति कौन है, किसे बात को बताया जा रहा है, ये जरूरी नहीं होता है बताना। जैसे उसने कहा कि वह थकी हुई है, शी सेड शी इज टायर्ड। अब यहाँ पर उसने कहा, उसने किससे कहा, सामने वाला पर्सन कौन था, उसके बारे में बताना जरूरी नहीं था। यहाँ पर बस इंफॉर्मेशन पर फोकस करना था कि शी सेड शी इज टायर्ड, उसने कहा कि वह थकी हुई है, इसीलिए यहाँ पर सेड वर्ड का यूज किया गया है, जो कि से का ही पास्ट टेंस होता है। एक और एग्जांपल है, जैसे टीचर ने कहा कि परीक्षा सोमवार को होगी। अब यहाँ पर भी देखिए टीचर ने कहा, टीचर ने किससे कहा यह बताना जरूरी नहीं था, बस एक इंफॉर्मेशन पर फोकस करना था कि एग्जाम मंडे से होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सेड जो कि से का ही पास्ट टेंस होता है, इसका यूज हुआ है। अब है टेल। अब टेल का मतलब भी होता है किसी को कुछ बताना। इसमें सामने वाला कौन है ये क्लियरली बताया जाता है। इसमें अक्सर जानकारी या निर्देश यानी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे उसने मुझे बताया कि वह बीमार है, शी टोल्ड मी दैट शी इज सिक। तो अब यहाँ पर टोल्ड मी का मतलब है कि उसने मुझे बताया, यानी बात किससे बताई गई या साफ साफ बताया जा रहा है कि मी, तो इसीलिए यहाँ पर टोल्ड वर्ड का यूज किया गया है, जो कि टिल का ही पास्ट टेंस होता है। तो दोस्तों इस तरह से जब भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देना हो और किससे बताया गया उसे भी मेंशन करना हो, तो वहां पर टिल वर्ड का यूज किया जाता है। अब इसी में नेक्स्ट है टॉक। अब टॉक का मतलब होता है आराम से बातचीत करना, और ये ज्यादातर इनफॉर्मल होती है, जैसे कि जब हम अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ बात करते हैं। इसमें बस किसी आदमी के द्वारा एक सेंटेंस बोलकर बात खत्म नहीं होती है, बल्कि बातचीत दोनों तरफ से होती रहती है, यानी एक ने कुछ कहा फिर दूसरे ने जवाब दिया, तो इस तरह से बातचीत होती रहती है। तब वहां पर हम टॉक वर्ड का यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स है, जैसे मैंने अपने दोस्त से ट्रिप के बारे में बात की, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड अबाउट द ट्रिप। तो अब यहाँ पर टॉक्ड टू माई फ्रेंड का मतलब है कि मैंने और मेरे दोस्त ने आपस में बातचीत की, यानी सिर्फ मैंने नहीं कहा बल्कि उसने भी कुछ जवाब दिया, तो इस तरह से हम दोनों के बीच में ट्रिप के बारे में बातचीत हुई, तो इसीलिए यहाँ पर टॉक वर्ड का यूज किया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे उसने फोन पर अपनी माँ से बात की, शी टॉक्ड टू हर मदर ऑन द फोन। तो अब यहाँ पर भी टॉक्ड टू हर मदर का मतलब है कि माँ और बेटी दोनों ने आपस में बातचीत की, तो इसीलिए यहाँ पर टॉक वर्ड का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट है स्पीक। तो स्पीक वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी से फॉर्मल तरीके से या सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं। ये वो बातें होती हैं जो ज्यादातर ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, ना कि वो बातें होती हैं जो हम अपने दोस्तों या घर वालों के साथ आराम से करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं, जैसे मैं अपने बॉस से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, तो अब यहाँ पर स्पीक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह एक फॉर्मल बात है और बॉस के साथ बात करना प्रोफेशनल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम स्पीक वर्ड का यूज करेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल है, जैसे वह रोज क्लाइंट से बात करती है, शी स्पीक्स टू द क्लाइंट एवरी डे। अब यहाँ पर भी स्पीक इसका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि क्लाइंट्स के साथ बात करना प्रोफेशनल होता है, बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे सिचुएशंस में स्पीक वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी बातचीत फॉर्मल या किसी सीरियस टॉपिक पर हो तो ऐसे में स्पीक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यह वर्ड बातचीत को फॉर्मल और सीरियस बना देता है, जो सुनने में अच्छा लगता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको से, टेल, टॉक और स्पीक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। चलिए अब हाउस और होम में क्या फर्क होता है जानते हैं। दोनों का मतलब होता है घर, लेकिन इनमें फर्क होता है। हाउस जब भी किसी सीमेंट, ईंट, बालू, लोहे वगैरह से बने किसी स्ट्रक्चर की बात करना हो तो उसे हम हाउस कहते हैं, जिससे हमारा कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है। हम बस उस सीमेंट, ईंट, बालू, लोहे वगैरह से बने स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे यह घर बहुत बड़ा है, दिस हाउस इज वेरी बिग। तो अब यहाँ पर हाउस का मतलब है कि इस ईंट, बालू, लोहे वगैरह से बने इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि दिस हाउस इज वेरी बिग, यह घर बहुत बड़ा है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे राहुल का घर सुंदर है, राहुल्स हाउस इज ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर हम किसी और के घर की बात कर रहे हैं, हम राहुल के घर की बात कर रहे हैं और राहुल के घर के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो राहुल का घर है वो बहुत सुंदर है, और राहुल के घर से हमारा किसी भी तरह का इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम राहुल्स हाउस बोलेंगे, राहुल्स होम नहीं बोलेंगे। अब होम का मतलब सिर्फ एक सीमेंट, ईंट, बालू, लोहे वगैरह से बने एक स्ट्रक्चर से नहीं होता है, बल्कि यह वह जगह होती है जहाँ पर हमें अपनापन महसूस होता है, यानी जहाँ हम रहते हैं, हमारी कई यादें जुड़ी होती हैं, तो उसे कहते हैं होम। जैसे मुझे अपना घर बहुत याद आता है, आई मिस माई होम सो मच। तो अब यहाँ पर होम का मतलब कि उस जगह से है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा परिवार रहता है और जहाँ मुझे एक अपनापन महसूस होता है, तो
तो जब भी कोई कहता है कि आई मिस माई होम, तो इसका मतलब है कि उसे वहाँ की यादें, परिवार, सुकून सब कुछ याद आ रहा होता है, जो उसे सिर्फ अपने घर पर मिलता है। कोई भी ऐसे नहीं बोलता है कि आई मिस माई हाउस, क्योंकि हाउस तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो ईंट बालू वगैरह से बना होता है, जबकि होम दिल से जुड़ा होता है, उससे हमारी कई यादें जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए वहां पर बोला जाता है आई मिस माई होम, यानी वह घर जिससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो अब जब भी आपको किसी ईंट बालू सीमेंट वगैरह से बने एक स्ट्रक्चर की बात करना हो तो उसे हाउस कहेंगे, और जब भी किसी ईंट बालू वगैरह से बने स्ट्रक्चर के बारे में बात करना हो जिससे आपकी कई यादें जुड़ी है, जहां आप खुद रहते हैं, आपका परिवार रहता है, उसके बारे में बताने के लिए आप होम वर्ड का यूज करेंगे। आई होप अब आपको हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हियर और लिसन। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोनों का मतलब होता है सुनना। हियर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई आवाज हमें अपने आप सुनाई दे देती है, बिना किसी कोशिश के, बिना ध्यान लगाए, यानी हम उसे सुनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे मैं पढ़ रहा था और मुझे बाहर से शोर सुनाई दिया। आई वॉज स्टडिंग एंड आई हर्ड नॉइज आउटसाइड। तो अब यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था, यानी मेरा ध्यान किताबों पर था, लेकिन अचानक से बाहर कोई तेज शोर हुआ और वह शोर मुझे सुनाई दे गया। मैंने जानबूझकर उस आवाज को सुनने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वह आवाज इतनी तेज थी कि मुझे सुनाई दे गई। तो इसलिए यहाँ पर हम सुनने के लिए हियर वर्ड का यूज करेंगे, लिसन वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। तो जब भी कोई आवाज नेचुरली हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम वहां पर हियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लिसन के बारे में जानते हैं। लिसन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी चीज को ध्यान लगाकर सुनते हैं, यानी जब हम एफर्ट डालते हैं और पूरे फोकस के साथ किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर मुझे बोलना हो मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, तो अब इस केस में किसका यूज करेंगे, हियर का या लिसन का? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सुनो या मेरी बात सुनो, यहाँ इस्तेमाल होगा लिसन, क्योंकि मैं आपको ध्यान से अटेंशन के साथ मेरी बात सुनने को कह रहा हूँ, इसीलिए लिसन वर्ड का यूज होगा। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी, हियर टू मी नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर टू का यूज किया जाएगा क्योंकि लिसन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये इंग्लिश का रूल है, लिसन और ऑब्जेक्ट के बीच में टू का यूज जरूर किया जाता है। लिसन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, वह गलत हो जाएगा। तो किसको सुनो, मुझे सुनो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया मी, और इसीलिए यहाँ पर लिसन के बाद टू लगेगा। लिसन टू मी, लिसन मी या कभी नहीं बोलते हैं, यह गलत हो जाएगा। तो लिसन टू मी या बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोस्तों हियर का यूज हम तब करते हैं जब ऑटोमेटिक कोई आवाज हमें सुनाई दे जाती है बिना किसी एफर्ट के, और लिसन वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब ध्यान लगाकर एफर्ट के साथ कोई बात सुनने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको हियर और लिसन के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा।